नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा वारदात में शामिल जैशे कमांडर और उसके साथी सहित ढेर किए शोपियन में 48 घंटे चला अभियान। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। ट्रेन से कश्मीर पहुंचने की दिशा में बढ़ाया एक कदम और विश्व के सबसे ऊंची रेल पुल का आर्च का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। हीरानगर की सीमावर्ती इलाका है और गांव के जितने भी अगर बात करें तो वो सीमावर्ती गांव हैं, जो उनमें स्कूल जो हैं उनमें चार दीवारी नहीं, गोलाबारी से हमेशा लगा रहता है डर बच्चों को। जोरी के कंडी से खवास जाने वाली रोड की खस्ता हालात, लोग कर रहे हैं परेशानी का सामना। उनका कहना कि एक तो दूर दराज एरिया है हमारा और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है घंटों पैदल चलना पड़ता है और रोड की कोई सुविधा नहीं। आइए ले चलते हैं आपको किश्तवाड़ में, बताते हैं किश्तवाड़ में डीसी ने किया कौशल पाठ मोबाइल ऐप लॉन्च। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। हाईवे की बात करें तो हमेशा जो है हेल्थ विभाग जो है हमेशा केयरफुल रहता है कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई भी आ सकता है सेवाएं लेने के लिए। लेकिन आज हम वो रिपोर्ट बताएंगे कि आपका मन भी दुखी होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें भी खुलेंगी कि हाईवे के ऊपर इतनी नेग्लिजेंसी। जी हां, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हाईवे की बात करें तो हर वक्त हेल्थ सेवाएं होनी चाहिए, लेकिन एक हाईवे में प्राइमरी हेल्थ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें 12 एम्प्लॉइज डॉक्टर के समेत लेकिन 2 ही ड्यूटी पर मौजूद। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सियोट में कुछ विभाग बंद नजर आए, जिस तरह से लेबोरेटरी हो गई, फर्स्ट एड हो गया, दवाइयां हो गई, तो कुछ विभाग जो है उनके दरवाजे में लाक लगा हुआ। जी हां, आइए दिखाते हैं तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रहेंगे कि 12 एम्प्लॉइज जहां काम करने चाहिए वहां 2 ही दे रहे हैं अंजाम। और अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो बुरी हालात, बेडशीट तक चेंज नहीं की गई। और जब हमारी वहां के जो वहां मौजूद थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ताले हमने इसलिए लगाए हुए हैं कि चोरी का डर। 12 आदमी एक पीएचसी सेंटर को, जी हां गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, उसकी रखवाली नहीं कर सकते, ताले लगाकर खुद बैठे हुए बाहर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। एक्सीडेंट कई बार रश होंदा ना आजकल कोविड का नहीं ध्यान दिता उन्होंने बड़ा कम है सर ए रहने इसनों ना कर दियो ना ये वैक्सीनेटर है जोरी के ट्रेनिंग पे हां
हाँ जी जी। तो बाकी वेट वाली है, इंदू मैडम है यहाँ पे, तो मेहता जी गए हुए थे सुंदर पानी, तो वो भी आ रहे हैं वेट वाले। ये रजौरी गए हुए थे, वो लीव पे हैं जी। वो गए हुए हैं, मेरा ख्याल वो 12 से गए हुए हैं, 12 तारीख से। हाँ जी 12 तारीख से गए हुए हैं। लीव भेजी हुई है सुंदर पानी जी। हाँ हाँ लगी हुई है, लीव लगी हुई है उनकी। प्रॉब्लम तो कोई पूछ रहे थे डॉक्टर साहब के लिए, तो मैंने बताया जी जी जी। हाँ डॉक्टर सुरेश ही चले गए ना बालशामा। हाँ जी 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 मैम ठीक है। जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू प्रेस क्लब में। आइए सुनाते हैं उनकी बातें और किस तरह से उन्होंने जो है बॉडी को डिसॉल्व किया और नए जो है चेहरे सामने लाए। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੀਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ असें अज इसलिए मौका मिले मीडिया माध्यम के कन्नै गल करने का, क्योंकि अज को पहले 12 तरीक नवंबर महीने पिछले साल सफीक साहब ने लाल चौक के अंदर अपनी पार्टी शामिल हुई है और बुखारी साहब दे गए, और उन्हें अपनी चेयरमैन से बहाल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस उस पार्टी की मकदम करी है, उन्हें इस पार्टी किया। लेकिन अज इसलिए अस विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक वाहिद आदमी पार्टी की नहीं सारे ले सकता, क्योंकि इस वेले जी सारी तंजीम बनी दी है, ये हर पार्टी के लोग शामिल ने, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एनसी भी है, पैंथर पार्टी भी है, सारिया पार्टी के सरपंच और पंच सारे इकट्ठे हुई है। ये जी 2011 आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सारे चेयरमैन जोड़े प्रेजिडेंट जोड़े अनिल शर्मा जी ने, वो मैं भी वाइस प्रेजिडेंट सीनियर हाँ, मेरे साथी वाइस प्रेजिडेंट ये, और ये असें अगली जी डिमांड रखी है अज सिर्फ इसलिए कि जो DDC के पिछले दिन प्रोटेस्ट किया, गवर्नर साहब ने उन्हें बुलाया भी है, उन्हें आख्या भाई अस तुमकी समस्या हल करने की कोशिश करने, उन्हें समाधान करने लिए उन्हें विश्वास भी दिलाया कि अस तो CDF भी देगे, और ये पहले उत्थे असें गवर्नर साहब की पहले के इस दोपहरी वेले प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने अनिल जी ने करिए वार्निंग दी कि अगर तुम DDC की बाकायदा वो CDF दिता तो सरपंच और पंच की भी CDF देना पो और वो भी सैलरी बताना पो। अगर तुसें नहीं किया तो अस जेडे पंचायत लैवल ब्लाक लैवल अगर जम्मू जरूरत पई तो जम्मू के अगे दिल्ली भी कूच करने की कोशिश करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके जिन्ने चिर सारा भी मसला हल नहीं किया। बैलून एयरप्लेन जो कि छोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ से, आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से बैलून जो है पड़ा हुआ हमारे भारतीय सीमा के पास हीरानगर में। क्या साजिश हो सकती है, इस पर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है काम। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अनिल गुप्ता के साथ। नमस्कार, JK न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल गुप्ता। आज आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज में उसने ये दूसरी हरकत की है कि जिस सिक्के का एयर बैलून जो है उसने पाकिस्तान से उड़ाया और जो इंडियन टेरिटरी में पहुंचा, ये दूसरा बैलून है इसी तरह का। एक ही तरह के 2 बैलून, और ये बैलून काफ़ी बड़ा है। इसको देखते हुए अब इस वक्त जांच का विषय ये बन रहा है कि किस तरीके से ये बैलून इस ओर आया, और अब सुरक्षाकर्मी जो इस चीज़ का जांच कर रहे हैं कि इस बैलून के साथ कुछ चीज़ बांध के ना इस ओर भेजी हो। अब देखने वाली बात है कि जांच आगे किस ओर जाती है। हालांकि ये पाकिस्तान है, हालांकि इस वक्त जो है सीज़ फायर वायलेशन नहीं हो रहा है, और सीज़ फायर वायलेशन की पूरी तरह कड़ाई से जो है वो
फॉलो किया जा रहा है कि दोनों तरफ से सीज़फायर बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हिमाकत है बार बार कुछ ना कुछ करने की, वो साफ नज़र आ रही है। और इस बार ये दूसरी हरकत है कि दूसरी बार ये इस टाइप का जो बैलून है हीरानगर सेक्टर में पकड़ा गया है और वो अब BSF के जवानों ने उसको नीचे गिरा के उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले कर दिया। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अब इस चीज़ को लेकर जांच की जा रही है कि इस बैलून के साथ कोई ऐसी चीज़ बांध के इंडियन टेरिटरी में तो नहीं फेंकी गई है। अब उसी को लेके वहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में इस जांच का विषय किस ओर जाता है। अनिल गुप्ता। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने पार्टी ऑफिस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना भाजपा पर। हमेशा जो है हर बार जो है साधते हैं निशाना सरकार पर। मैं उसे चलाना वो जड़ियाँ सीढ़ियाँ नौजवानों के साथ जिस तरीके से गलत व्यवहार हो रहा है, बड़े बड़े वादे किए गए, 2-2 करोड़ लोग। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े लुभावने वादे नौजवानों के साथ किए थे और ये कहा था कि उनको मुलाजमत दी जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही थी, हर घर को नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से बेरोज़गार नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और उनकी कोई भी सुनवाई आज की तारीख में नहीं हो रही है। जब वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लाठियाँ और डंडे बरसाए जाते हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है उनको चुप करवाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। जिस तरीके से BSF और CISF के नौजवानों के साथ पहले तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसके बाद जब वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। और ऐसा ही सलूक इन लोगों ने पहले भी किया। जो दूसरे कर्मचारी थे, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, जब जब वो नौकरी मांगने के लिए आगे आए तो उनके ऊपर डंडे और लाठियां ही सरकार द्वारा बरसाई गई और इनके साथ जो वादा खिलाफी की गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। नौकरियां लगी तो नहीं, लेकिन जो नौकरियां लगी हुई थी उन नौकरियों से भी यहाँ के नौजवानों को बाहर निकाल दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में SRO 24 के तहत हज़ारों की तादाद में नौजवान जो काम कर रहे थे और रेगुलर बेसिस के ऊपर अपॉइंट हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी की सरकार में ये हुआ। इसी तरीके से एजुकेशन में जो काम करते थे, रमसा के टीचर्स थे जिनको एक प्रोसीजर के तहत सिलेक्ट किया गया था, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। बहुत सारे डेली वेजेस को बाहर निकाल दिया गया। PHE, PWD, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हेल्थ, बिजली विभाग। और आज ये भुखमरी के कगार पर है जो पढ़ा लिखा नौजवान है। अगर देश के भविष्य के साथ इस किस्म का खिलवाड़ होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी सोच ले कि आने वाले वक्त में उसके साथ उसका क्या हशर होने वाला। यूनाइटेड अर्बन ऑफ बैंक्स यूनियन ऑर्गेनाइजर्स ने किया 2 दिन बैंकों को बंद और किया प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। मेरा नाम हरिंदर अरोड़ा है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का स्टेट यूनिटरी का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी दूसरा दिन है हड़ताल का। ये हड़ताल हमारी कल भी रही है। ये हड़ताल जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में जो कहा था कि 2 नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा, हम उस निजीकरण का विरोध करते हैं। 1969 में और 1980 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुए थे। तब ये बैंकों का नाम काशीनाथ सेठ बैंक हुआ करते थे, दीनानाथ सेठ बैंक हुआ करते थे। ये प्राइवेट लेंडर्स के हाथ में थे।
आपको पता है कि हमारे जो गरीब गांव के लोग, एग्रीकल्चर के लोग हैं, ये साहूकारों के हाथों में होते थे तब। इनका सारा जो इनकी जो कमाई होती थी वो साहूकार लेते थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तो ये बैंक दूर दराज के इलाकों में गए हैं। रूरल से रूरल में कहीं पे भी इनको लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी गई हैं। दूर दराज इलाकों में बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे लोगों की सेवा की है। हमने वहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर लोन बांटे हैं। जो गरीबों को जो मनी लेंडर्स के हाथ से उन्होंने बचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बहुत योगदान रहा है। नेशनलाइज्ड बैंकों का इलेक्ट्रिफिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में बहुत योगदान रहा है। अभी हमारे पीछे जी आपको पता ही होगा कि कोविड के दौरान जबकि सारा पूरा देश बंद था, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ तक जहाँ की ओपीडीज़ बंद थी, ये बैंक खुले थे और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो हैं इन बैंकों के थ्रू लागू की हैं। और इन्हीं बैंक कर्मियों ने वहाँ गांव-गांव में लोगों के खातों में पैसे जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको बांटा है। बैंकिंग सुविधाएं चालू रखी हैं। आगे भी हम ये अगर जो हमारा ये प्रोग्राम जो है अगर आगे इंटेंसिफाई होता है तो इसको स्ट्राइक को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। निजीकरण में पुरजोर विरोध करते हैं। जनधन अकाउंट जो है 42 करोड़ 14 लाख आज की डेट में जनधन अकाउंट इस कंट्री में खुले हैं, जिसमें 41 करोड़ 6 लाख जो अकाउंट है ये सिर्फ नेशनलिस्ट बैंकों का, जो राष्ट्रीय बैंकों का इसमें योगदान है। अभी मुद्रा लोन, दूसरे लोन, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, अटल पेंशन योजना, स्वनिधि। अभी कोविड के दौरान मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि लोगों का काम काज ठप हुआ तो स्वनिधि योजना एक शुरू की थी, जिसमें 10,000 तक का लोन हम स्ट्रीट वेंडर्स को देते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 में, जिसमें तांगे वाला है, रेडी वाला है, इनका 50 लाख का मार्च तक का टारगेट है जो अचीव हुआ है। और 92% लोन जो हैं ये राष्ट्रीय बैंकों ने इसमें बांटे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये फिर वही दौर आ रहा है कि जो गरीबों का पैसा जिसके हम कस्टोडियन हैं, एक छोटे अमाउंट को लेके हमने छोटा लोन भी दिए हैं, करोड़ों के लोन भी दिए हैं, ये फिर मनी लेंडर्स के हाथ में आ जाएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएंगे। अगर बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आते हैं तो आप इनका हाल देखिए क्या है। आज की डेट में जो 90% एनपीए बैंकों का है, इन कॉर्पोरेट्स का है, ये फिगर आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। बहुत बार ये मसला उछला है कि इन कॉर्पोरेट्स के नाम पब्लिक किए जाएं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एनपीए जो है ये मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स का ही है। और जो अगर कल को ये बैंक जो है कॉर्पोरेट्स के हाथों में जाते हैं, इनके हाथ की कठपुतली बनते हैं, तो बैंकों का वही हाल होगा जो कुछ देर पहले पीएमसी बैंक का हुआ था। थन्ना मंडी में भी जल बचाओ मिशन आज से शुरू हुआ। इसका आगाज जो है, अगर बात की जाए तो एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी और गाड़ी को किया रवाना, ताकि लोग अवेयर हों किस तरह से हमने जल को बचाना है। डिसाइड किया है कि इस मंथ में एक वीक हम सेलिब्रेट करें जिसमें वाटर सेव के लिए लोगों को अवेयरनेस की जाए। उसमें मुतअद्दिद डिपार्टमेंट जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसी सिलसिला में आज हमने एक यहाँ पे रैली और एक व्हीकल जो है वो निकाली है, जो ये अनाउंस करेगी और ये अवेयर करेगी लोगों को कि पानी को किस तरीके से बचाना है, इसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है। जैसे सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है और ख़ासकर वो पानी की जो हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रोग्राम पूरा हफ्ता चलेगा। इसमें स्कूलों में भी प्रोग्राम्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की शमूलियत होगी। रूरल डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट इसमें पेशरफ जो है वो कर रहा है और हर पंचायत में ये प्रोग्राम जो है इसी तरीके से मनाया जाएगा। लोगों को इस तरीके से अवेयर किया जाएगा कि पानी की अहमियत क्या है, इसको किस तरीके से बचाना है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको किसी प्रॉब्लम ना हो। पहले हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला कि उसने ऐसी किताब को नाजिल किया हमारे ऊपर और क़यामत तक इंशाल्लाह ये किताब रहेगी। और जो उसने स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है उसको फांसी देनी चाहिए। पहली जो भी इसके साथ चाहे कोई पार्टी इसके साथ मुलवस होगा, हम ये उस पर कंडम करते हैं कि उस
पार्टी को भी नेस्त नाबूद किया जाएगा। और हम जोर मजम्मत करते हैं इसके खिलाफ। जो कुरान शरीफ है वो हमारी आखिरी किताब है, क़यामत तक वही रहेगी, आखिर में भी और अवल में भी वही किताब है। उसके लिए अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो उसमें भी हमारा कोई परवाह नहीं है। कुरान शरीफ हमारी जान है। और जो उसे स्टेटमेंट दिया, उसके भाई ने भी कल जो स्टेटमेंट दिया, ये पागल है, ये फ्रस्ट्रेट है कि इसने ये स्टेटमेंट दिया, हमको उसके साथ कुछ नहीं है। और अगर हम कहें कि ये कहते हैं कि शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, आधे कहते हैं इसके साथ, मगर हम उनके शिया हजरात हैं जितने भी बड़े बड़े हैं, उनको हम ये अपील करते हैं कि इनके जो आपके जो बंदे हैं इनको समझाए। आज जांस्कर स्टूडेंट एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन जम्मू में। मेरा नाम रिगजिन कलजंग है आर के, और मैं एक जांस्कर का एक स्टूडेंट हूँ और पहले ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू का एक प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ एक्स। तो आज हम जितने भी स्टूडेंट जांस्कर के यहाँ पे हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जांस्कर का एक जेन्युइन डिमांड था बहुत सालों से, 50-60 पता नहीं उससे भी आगे की थी डिमांड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि हमारा जो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है करगिल के अंदर, और वहाँ से हमारा सब डिवीज़न जो है 240 किलोमीटर दूरी पे है। और प्लस 240 तो एक डिस्टेंस की बात है, अगर ट्रैवल करने पे लग जाओ तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जांस्कर पहुँचते 10-11 घंटे लग जाते हैं गाड़ी में, इतना रोड ख़राब है। आप खुद ही समझ सकते हो। देखो डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स के कुछ भी छोटे मोटे काम हो हमें वहाँ पे दौड़ना पड़ता है गाड़ी में। अब हर टाइम वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो मिलता नहीं है हेलीकॉप्टर से जाने का। कोई मरीज़ भी हो एम्बुलेंस से उसी रास्ते से गुजरते हैं, 10-11 घंटे झटके खा के क्या हालत होते होंगे आप खुद समझ सकते हो। अब देखो इन सब को, और एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो आप, यूथ जितने भी जांस्कर के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का शेयर बराबर नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट करगिल में। तो उन सारे रीजंस को देखकर हम ये मांग कर रहे हैं कि जांस्कर जो इलाका है कल्चरली डिफरेंट है, जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, सबके ग्राउंड पे देखकर हमें अलग से दर्जा दिया जाए। और वो प्रॉमिस एमपी साहब ने किया था, और उसी प्रॉमिस के ऊपर जांस्कर के सारे जितने भी पॉपुलेशन है लगभग 90% ने उनको वोट दिया एकजुट होकर इसी डिमांड को लेकर। लेकिन आज 2 साल हो गया, हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कब आने वाला है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जल्दी आएगा जल्दी आएगा। जिला उधमपुर में भी अगर बात करें तो जल जीवन भारत के तहत एक वाहन को किया गया रवाना और हरी झंडी दिखाई गई। किस तरह से अवेयर करना है लोगों को कि किस तरह से हमने अपने पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से पानी का बचाव करना है। पानी जाया ना करें, कपड़े धोते वक्त पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, नल के पानी से गाड़ी ना धोएं और जमीन की आपाशी पैदा करें। बारिश के पानी को जमा करने की आदत डाल दें और फिर यही पानी ताकि हम खुद को और हमारे पानी के जखीरे। जल जीवन मिशन उधमपुर डिपार्टमेंट, जल से ही हमारा कल है। सेव द वाटर जो है आप सब जानते हैं कि 22 ये मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है कि पानी को किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से उसका सेव किया जाता है, और ज़्यादातर जो है वो वाटर जो जैसे हमारा रेन वाटर है इसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो इसका फर्दर यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं। उसी के लक्ष्य में ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया हुआ है। तो ये बैन जो है वो हर एक सब डिवीज़न लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जाएगी, और जितने भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो उनको ये सभी को ये लोगों को बताएगी कि भाई किस प्रकार से जो है वो इसको वाटर का यूज़ करना है और इसको कैसे सेव करना है, ताकि हम
ये आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ सेव कर पाएँ। तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये वीक जो है वो शुरू किया गया है और ये बैंड जो है वो हमने जहाँ से आज लॉन्च की गई है। कांग्रेस लगातार कर रही है प्रदर्शन, महंगाई को लेकर आज फिर धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। प्रॉपर्टी टैक्स वापस करो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, महंगाई की मार कम करो, महंगाई की मार कम करो, महंगाई की मार कम करो, महंगाई की मार कम करो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्षा हमारी कांता बान जी के नेतृत्व में, रमन बल्ला जी, रजनीश जी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की सभी साथी आज न्यू प्लाट में हम लोगों ने ये प्रदर्शन जो कड़ी स्टार्ट की थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 45 दिन का रोष प्रकट करने के लिए, जो भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए और साथ में प्रॉपर्टी टैक्स थोपने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके खिलाफ उसी कड़ी के सिलसिले में ये आज न्यू प्लाट में प्रदर्शन जारी है। उसके बाद हम लोग सभी साथी मिलकर गवर्नर हाउस की तरफ कूच करेंगे, उनको बताने के लिए कि ये आवाम जाग चुकी है और आपको अपने जो बढ़ाए हुए जो कीमतें हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो ये संघर्ष कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक इस भाजपा सरकार को उखाड़ नहीं देंगे। बात की जाए तो पशु तस्करी की, जी हां, पशु तस्करी को लेकर रामनगर हिंदू जागरण मंच द्वारा बंद की कॉल की गई, जिसमें चलते आज रामनगर पूर्ण रूप से बंद रहा। हमने आपके द्वारा रामनगर बंद की कॉल की थी, क्या कहेंगे इस बंद को लेकर और क्या डिमांड्स आपकी? मैं सोमराय ठप्पा, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष रामनगर। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰੇ ਜੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅੱਜ ਕੋਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਜੀ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती। ठीक है, तस्कर लोग न अज भी शरियाम छाती ठोरिए बाहर फिरा करते, लेकिन जेके लोग इस गौ तस्करी रोकने जो लोग कानून की मदद करने अगे आए हैं उन्हें हमेशा ये परेशान किया गया और उन्हें डराने की कोशिश की गई कि तुम गाड़ी के अगे नहीं आए हो, तुम गड्डी के थले ले उड़ना, तुम थोड़ा पर इं फलानी गल हो जानी, तुम इं हो जाना। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने बंद का पूरा जो है वो समर्थन किया हुआ है और जो शिवरात्रि के पहले दिन डालसर में गाय की गाड़ी जो है उसको रोका गया और गायें वहाँ से बरामद की गई। ये बहुत ही जिसने भी जो पुलिस वालों ने ये काम किया है, हम पुलिस की सराहना करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर पुलिस वाले मौके पे नहीं उसको पकड़ते तो वो शायद गायें हमारी बाहर सप्लाई हो जाती। तो हम पुलिस का इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिसने भी वहाँ पे ऐसा काम किया है उसको सम्मानित करना चाहिए। हमने एसएसपी साहब को ये मैसेज दिया था जो जहाँ पे डीएसपी साहब हेडक्वार्टर आए थे उनके थ्रू कि जिन्होंने भी जो वहाँ पे काम किया है उनको मेडल देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। मगर उन्होंने क्या किया, उनको सस्पेंड कर दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्पेंड क्यों किया ये हमें मन पच नहीं रहा है कि क्यों सस्पेंड किया। एक उसने अच्छा काम किया तो उसको सस्पेंड कर दिया। हम सिर्फ ये डिमांड करना चाहते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें सिर्फ ये कहना है कि जो बंदे सस्पेंड किए हुए हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट किस तरह से लोग जो है ड्रग्स को दिन व दिन बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन पर फोकस और नहीं बच सकते हमारी सिक्योरिटी फोर्स। और बात करें तो जिस तरह से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, एक जो I-10, जी हां, जिसका नंबर पंजाब का नंबर था, जम्मू सिद्रा बाईपास रोड पर एक कार को रोककर जब तलाशी ली गई तो 15 किलो हशीश पकड़ी गई। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट।
उठाया गया है। 4 लोग इस गाड़ी में थे और ये 138 ग्राम इस पे वेट लिखाया है। 24 घंटे के अंदर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जम्मू एंड कश्मीर ने 2 बड़े खेप पकड़े हैं नारकोटिक्स के। पहला खेप 30 केजीज़ का कश्मीर वैली में पकड़ा गया कल मीर बाज़ार कुलगाम में, और दूसरा आज बड़ी खेप 15 केजी हशीश हमने सिद्रा रोड पर पकड़ी है। ये हमें स्पेसिफिक इनपुट थी, एक गाड़ी का नंबर हमारे साथ शेयर किया गया था, हमने नाका जगह जगह पे लगा दिए और जो स्पेसिफिक व्हीकल जो हमारे साथ जिसका नंबर शेयर हुआ था उसको हम पकड़ने में कामयाब रहे। जब गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी ली गई उसमें से 15 किलो हशीश रिकवर हुई है। कुल 4 पैसेंजर्स उस गाड़ी में थे जिनमें से 2 औरतें थी। ये कंसाइनमेंट एक स्पेसिफिक कैविटी जो है उसमें छुपा के रखी हुई थी। कैविटी का फ़ोटो भी मैं आपको लेटर शेयर कर दूंगा। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि औरतें साथ में रखते थे और एक फैमिली की शक्ल में ये वहाँ से नाकाज़ को डॉज करने के लिए औरतों का भी इस्तेमाल करते थे। चारों के चारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पर्चा जो है एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने अपने पुलिस स्टेशन में दे दिया है। ये एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के अपने पुलिस स्टेशन में, क्योंकि अब नोटिफिकेशन पुलिस स्टेशन की आ चुकी है, ये पहला FIR होगा एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के अपने पुलिस स्टेशन का। तो मित्रों, कुल मिला के हमने पिछले 2 दिनों में कुल 45 किलो हशीश रिकवर की है और दोनों के दोनों गैंग जो थे ये इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकर्स के गैंग थे। इनका ताल्लुक़ कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच में नेक्सस था। ये माल कश्मीर से महाराष्ट्र लिया जा रहा था और अब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कौन लोग इसके कश्मीर में सप्लायर्स हैं, कौन लोग इसके रिसीवर्स थे महाराष्ट्र में, और इसकी फ़र्दर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी थी, इसकी तह तक जाएंगे। चूँकि दोनों इन्फॉर्मेशन पब्लिक के द्वारा हमारे साथ शेयर किए गए थी और हमारे एक्शन के बदौलत हमने दोनों केसेस में रिकवरीज़ की हैं। ये कामयाबी का शेयर ना केवल एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को जाता है, आम जनता को जिन्होंने हमारे से इन्फॉर्मेशन शेयर की उनको भी जाता है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से अपील और निवेदन करना चाहूँगा आम जनता को, इसी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि हम साथ मिलकर इस मीनांस का जल्दी से जल्दी सफाई कर सकें। कोशिश इस मोडस ऑपरेंडी में दिखी। आइडेंटिटी के बता दूंगा। जो गिरफ्तार आज जो 15 के है, दूसरा गिरीश है सन ऑफ पूर्ण चंद, ये जयपुर राजस्थान का, बेसिकली आगरा का है लेकिन सेटल अभी जयपुर में है। इनके साथ 2 औरतें हैं, एक तमन्ना है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और दूसरी असीन लता है जो कहती है कि मैं गिरीश की बीवी हूँ। इसकी वेरिफिकेशन हो रही है और ये भी जयपुर के रहने वाली, बेसिकली आगरा की है लेकिन अभी फ़िलहाल जयपुर में सेटल है। ये औरत कहती है कि मैं गिरीश जो हमने गिरफ्तार किया है, ये दोनों कहते हैं कि हम दंपति हैं और इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस किया है कोर्ट मैरिज का कि 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी इस चीज़ की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विनय जी, लगातार देखा जाए आपकी टीम जो है बेहतरीन काम करते आई है, चाहे चर्च बरामद की। देखिए, जिस तरह से स्ट्राइक हम बार बार कर रहे हैं, जो हमारे सक्सेसेस हैं, डेफिनेटली इससे लोगों की जो टेंडेंसी थी इस ड्रग के व्यापार में और इसकी कंजप्शन की तरफ, दोनों पे एक अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लोग इस चीज़ से छुटकारा चाहेंगे लोग, क्योंकि अब हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू कर दी हैं। ना केवल हम सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स जो है स्मगलर्स उन्हीं की गिरफ्तारी तक ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस को सीमित नहीं रखते, हम लोग इनकी तह तक जाते हैं। कौन सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, कौन इसके प्रोपेगेटर हैं, अबेटर्स कौन लोग हैं और इसकी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस के बेनिफिशियरी कौन है। आपको हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब हमने अकाउंट्स फ्रीज करना भी शुरू। जम्मू से पुंछ की बात करें तो लगातार हाईवे में हमारी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार काम को दे रही है अंजाम। आने जाने पर नजर भी और खासकर डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं और खासकर उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि खासकर सीट बेल्ट और अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें और गाड़ी चलाने में भी थोड़ी सी धीमी रखें। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से लगातार हमारे जो है पुलिस विभाग के लोग जो है अपने कार्य को अंजाम देते हुए। कटरा में सफाई कर्मचारियों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हरी झंडी और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की बंद। जी हां, और शुरू किया काम। आइए ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से। सफाई कर्मचारी का प्रधान हूं और मेरा आज का जो स्ट्राइक जो अनाउंस हुई है
इसके साथ जो डायरेक्टर ने हमारे साथ जो डिमांडें हमें रखी थी, तो 2.5 दिन की पे रखी थी और कैजुअल लेबर को जो है 7 साल के बाद उनको पक्का किया जाएगा। तो गवर्नमेंट पक्का नहीं किया, 10 साल भी हो गए नहीं पक्का किया था। अभी आश्वासन दिया है डायरेक्टर साहब ने कि हम आपको पक्का कर देंगे, जिनको 7 साल हो चुके हैं उनको पक्का कर देंगे। और हमारा जो 2.5 दिन की पे थी जो 2012 से लागू की थी, जो इनकम सोर्स कमेटी के जिनके हैं वो दे, हमें आज तक नहीं मिली थी। तो वो भी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम आपको 2.5 दिन की पे अपनी तरफ से देंगे और हर महीने जो पे के साथ भेजेंगे। और दूसरा ये है कि हमारा जो कैजुअल लेबर जो है वर्दी थी बच्चों की, उन्होंने वो भी दे दी है। वो भी कहा कि हम पैसा डाल दिया है, हमें आपको वर्दी मिल जाएगी। और ये हमारा खास बड़ा मसला था कि सफाई कर्मचारियों का इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ करें, और फिर उन्होंने माना कि हम कर देंगे। और हमारे ये हम कर्मचारी हैं जो कैजुअल लेबर हैं, उनको सबको पेमेंट वो डाल देंगे। और अभी आज हमारा मंगलवार का दिन है, 16 तारीख है। आज हमारी स्ट्राइक वांस हो गई है और आज हम कटरा शहर में अपनी सफाई के लिए पूरी टीम लेकर, पूरी गाड़ियां लेकर और पूरी सफाई करेंगे। और आज से हमारी सफाई शुरू है और हमारा जो है स्ट्राइक समाप्त हो चुकी है। बात करें डीसी राजौरी राजेश के श्रवण, तो हमेशा जो है लोगों में विश्वास बना बैठे, 2 महीने में ही कर रहे लगातार लोगों के काम, और हर व्यक्ति के जुबान पर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का नाम, क्योंकि वो हर काम को जल्दी दे रहे हैं अंजाम। और खासकर अगर बात की जाए तो आज डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने भी जल बचाओ मिशन का किया आगाज, और जो है अगर कि अनाउंसमेंट वाली गाड़ी को किया रवाना हरी झंडी देकर। हेलो, चलो सर, नहीं ये रुको ना। तो जैसा कि आप जानते हैं आज जल जीवन दिवस है और इसके पावन अवसर पर पानी के बारे में हम ये लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि पानी बचाएं और इसमें कुछ भी नहीं है और इसके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। कंजर्वेशन वीक का जो शुरुआत हुई, इसमें एक हफ्ते का ये पूरा कैंपेन चलेगा डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस। इसमें हर ब्लॉक के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर और हर पंचायत लेवल पे अवेयरनेस जनरेट की जाएगी। पानी जो है, पानी की यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे बहुत किल्लत है। साफ पानी जो है वो लोगों को मुहैया करना गवर्नमेंट की चैलेंज है, लेकिन साथ साथ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो भी पानी जिस कदर है इसका जायज़ इस्तेमाल, पानी को बचाया जाए और साफ़ सुथरा पानी जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अपना जल शक्ति डिपार्टमेंट, इनकी कोलैबोरेशन से ये अवेयरनेस जनरेट की जा रही है। आज डिफरेंट इलाके में वैन्स और इसके अलावा टीम्स बनाई गई हैं जो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और इसकी शुरुआत जो है अभी एक वैन यहाँ से फ्लैग ऑफ की गई है। सर, इस वैन से क्या आवाम को मैसेज? आवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि पानी जो है वो उसकी बहुत कीमत है। आज इस हफ्ते का इस साल यही थीम है वेलविंग वाटर, कि पानी कितना कीमती है, उसको इस तरीके से ही जायज़ इसका इस्तेमाल करना है। न हो मायूस है इकबाल अपनी कश्तो वीरां से, न हो मायूस है इकबाल अपनी कश्तो वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मैं आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तमाम भाइयों का और तमाम एसोसिएशन का तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझ जैसी नाचीज़ को एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ मुंतखब किया डिस्ट्रिक्ट राजौरी का। और
जो हम एसीडी ऑफिसर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारी एसोसिएशन ने एक बॉडी जो है तश्कील दी है। उस बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र हमने चूज़ किया वो आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हमने 2 मुंतखब किए हैं, एक अजय कुमार और एक शाहिद मलिक साहब को, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी महताब मीर साहब को हमने यहाँ पे नामजद किया है। और जहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं वो उतिश जी होंगे, जिनकी पूरी सदारत होगी, यहाँ पे पूरे इंतज़ाम और रेख देख वही उतिश जी करेंगे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कैशियर जो हैं वो ज़हीर मलिक साहब होंगे। तो ये हमारी आज की जो बॉडी फ्रेम हुई है डिस्ट्रिक्ट रजौरी की एसोसिएशन में, तो मैं एक मरतबा फिर अपनी पूरी एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के भाइयों का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहदिली से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी पे इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। जेके न्यूज ब्रेक ने एआरटीओ राजौरी शम्मी शर्मा से की बात। 19% किराया जिस तरह से बढ़ा है, क्या ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉपर अभी जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी लिस्ट नहीं आई, अभी वो नहीं ले सकते 19% किराया ज्यादा। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर किया कि जब तक रेट लिस्ट नहीं आती तब तक दे सकते हैं पुराने हिसाब से किराया। लेकिन अभी जो फेयर नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन जेएनके ने निकाली है वो भी नहीं हुई। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से सब ट्रांसपोर्टरों से, व्हीकल ओनर से, ट्रैवल कलेक्टर लोगों से ये अपील है कि जब तक फेयर नोटिफिकेशन नहीं निकले तब तक वो नया किराया अभी नहीं इम्प्लीमेंट। देखिए काफ़ी कंप्लेंट मुझे भी आ रही हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें जो फेयर लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी है, तो 1-2 दिन में जो ही वो फेयर नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का नोटिफाई कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम रूट वाइज जो किराए हैं डिफरेंट रूट के डिस्ट्रिक्ट में वो बना के सब गाड़ियों में डिस्प्ले करवा देंगे, ताकि ड्राइवर को भी पता हो, कंडक्टर को भी कितना किराया लेना, और जो गाड़ी का बैठक पसंद है उनको भी पता हो कि कितना किराया उनको देना है। क्योंकि ये अभी कंट्री इसी में बना हुआ है कि पेपरों में आ गया, ये न्यूज़ में आ गया कि किराया बढ़ गया, तो ड्राइवर लोग उन्होंने तो क्या किया, जो उन्होंने किराया बढ़ा दिया तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। लेकिन एज पर रूल जब तक नोटिफिकेशन में नहीं पुराना किराया उनको देना, नया किराया नहीं ले सकते। शेरी हॉस्पिटल में भी कोविड-19 का टीकाकरण हुआ और लोगों ने जताई खुशी और किया सरकार का शुक्रिया अदा। बहुत शुक्रिया हमारे शेरी आए, अस्पताल में आए, पसली का टीका लग गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोरोना का लग गया, बहुत शुक्रिया इसका, बहुत बहुत शुक्रिया है। ये 6 तारीख को शुरू हुई है, 6 मार्च को। पहले दिन में लगी थी 50 आदमी को, फिर 8 तारीख को लगी थी 70 आदमी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में 90 आदमी थे, उनको लगी थी वैक्सीन। जो सैटरडे को लगी थी 130 आदमी। आज की डेट में अभी तक 134 आदमी हो चुके हैं, 133 को वैक्सीन हो गई, लगभग 500 आदमी को वैक्सीनेशन। कितने लोग अभी रह चुके हैं जिनको वैक्सीन लगने है? सर, तो PHC शेरी का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, पंचायत दराट भी है, कैरी मंगलदी भी है, दबड़ा पोटा है, बैरीपतन है, मंगेोट, सियाल, काफ़ी बड़ा इलाका है। पूरा शेरी ब्लॉक होगा? हाँ, पूरा शेरी ब्लॉक है सर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। एक स्विफ्ट कार नाले में गई, संतुलन खोने से ड्राइवर ने आपा खोया और गाड़ी गिरी खाई में। श्रीनगर के हीर बाबी, जी हां, नगर में अगर बात की जाए तो ड्राइवर का संतुलन खो गया और स्विफ्ट कार JK02 BB 8588 जो कि जा गिरी नाले में। 6 व्यक्ति हुए जख्मी, इलाज के लिए SDH बनिहाल में भर्ती। ना बाइक की जल्दी फायर ना मैं मुझे बाकी
क्या जा पा आइए दिखाते हैं पुंछ की रिपोर्ट। एडीडीसी पुंछ बिशारत हुसैन, एक्सीएन पीएचई राजेंद्र शर्मा, एडिशनल एसपी खालिद अमीन, जो कि इन सभी ने फ्लैग ऑफ किया सेव द वाटर को लेकर। मार्च को जल जीवन डे है। उसी सिलसिले में आज से एक हफ्ते के प्रोग्राम को लेकर यहाँ से हमने एक व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया है, ताकि पानी की क्या अहमियत है हमारे लिए, इसका जुडिशियस यूज़ कैसे होना चाहिए, इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और इसको कैसे बचाया जा सके, मैक्सिमम यूज़ बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्गेनाइज महफिले मुशर्रा एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। भेजती रही है हमारे नौजवानों की जो एनर्जीज है। आया ऋषि मुनियों ने शोध दृष्टि से ऐसा मार्ग दिखाया, दिशा दिशा अनुपम अवसर आया है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, धरती है मुस्काई, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, धरती है मुस्काई, पत्थर के पश्चात प्रकृति है, नव जीवन है नारी। महफिल मुशारा जो है वो उसका प्रोग्राम जो है वो आज पुंछ में किया गया। इसी तरह के 2 प्रोग्राम जो हैं वो मेंढर और सुरनकोट में भी किए गए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जो है वो प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें हमने पिछले दिनों आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप भी लगाया, फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। उसी की कड़ी में ये मुशायरे का जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जो शायर हैं उन्होंने आकर के के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे और जितने भी लोग थे उनको यहाँ पे एंटरटेन किया। ये थी दिन भर की खबरें। आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।